कैमरा ऑन कर लो। थैंक यू जीसस। राबासी का मोरे दीना मो पला लावेरे दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हम पढ़ेंगे जबूर 17 उनका 4 और 5। जबूर की अंजील उनका 17 का 4 और 5। इंग्लिश में पढ़िए पहले। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जबूर 17 उनका 4 और 5। Psalm 17, 4 and 5 verse. As for the deeds of man, by the word of your lips, I have kept myself from the ways of the violent. My steps have held fast to your paths, my feet have not slipped. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, भजन Jesus. संहिता 17 बाब 4 आयत। मानवीय कामों में मैंने तेरे मुंह के वचनों के द्वारा अधर्मियों के मार्ग से स्वयं को बचाए रखा। 5 आयत। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहें, फिसले नहीं। आमीन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. इंसान ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੁਹਾਡੇ इंसान आप लोग को खुदा दे मुख वाक ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ मैं अपने आप ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ। रोजी 4 आयत पढ़ियो एक बार फिर दोबारा। 4 आयत दोबारा। 4 आयत। मानवीय कामों में मैंने तेरे मुंह के वचनों के द्वारा अधर्मियों के मार्ग से स्वयं को बचाए रखा। आमीन। आमीन। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। इंसान दे कर्म, इंसान दे काम, जब आप लोग इंसान के कामों के थ्रू, और नंबर 5 में लिखा है तेरे कदमां ने तेरियां लीहां नूं ठीक फड़िया। तेरे कदमां ने तेरियां लीहां नूं ठीक फड़िया और मेरे पैर नहीं तिलके। जब हम बपतिस्मा हम लोगों ने ले लिया, कलाम को पढ़ लिया और वचनों पर चलना शुरू हो गए, जब हम अपने शरीर की बात करेंगे, तिलकना, जब हम खुदा के वचन को अपने हाथ से पकड़ी रखेंगे, कभी हम नहीं फिसलेंगे, कभी हम स्लिप नहीं होंगे। स्लिप वो लोग होंगे जिनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है। हालेलुया। जिनके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, मेरे पैर नहीं तिलके। जब आप लोग, मैंने पहले बोला था भी ये कलाम, जिनके अंदर कलाम वो ही है चट्टान। हालेलुया। जब आपके अंदर कलाम है तो आपके पांव कभी भी नहीं फिसलेंगे, तिलकेंगे। जब पांव तिलकता है तो क्या होता है? चोट लगती है। एक पांव तिलकता है, हमारी हड्डी टूटती है। एक पांव तिलकता है, हमारा आत्मा डिस्टर्ब होने लगता है, हमारा मन बेचैन होने लगता है, हमारा दिल बेचैन होने लगता है। वो आपके अंदर खुदा का कलाम है, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं अभी दुखी क्यों होने लगा हूं, मुझ पर मुसीबत क्यों आने लगी है। ये आपके अंदर कलाम है, आप कभी फिसलोगे नहीं। बहुत
बहुत है मेरे बहन भाई, हमारे बच्चे लोग हैं जिन लोगों ने प्रभु को पाया तो है, लेकिन वो फिसल रहे हैं, वो तिलक रहे हैं। एक तिलकना होता है जब बरसात होती है, उसमें पाँव तिलकता है तो हड्डी टूट जाती है, वो तिलकना नहीं। खुदा हमको बात कर रहा है कि परमेश्वर का कलाम हमको बता रहा है, जब आपके अंदर कलाम, आपने कलाम को पकड़ के रखा हुआ है, तो आप कभी भी, आपके पाँव कभी नहीं तिलकेंगे। इंसान बहुत बातें बोलेंगे, लोग बहुत बातें करेंगे, आपको मालूम है बातें हो भी रही हैं। आप लोग चर्च में क्यों जा रहे हो, आप लोगों को काम चाहिए, आपके घर के इतने खर्चे हैं, घर से ही बातें निकलती है, चलो काम पे चलो, ऐतवार को काम कर लो। जब हम काम किया, हम थक गए, हम सो गए, बाइबल आज नहीं पढ़ी, 2 दिन बाइबल नहीं पढ़ी, खुदा का नाम नहीं लिया, हम क्या हुआ, हमारे पाँव फिसलने लगे, हमारे पाँव फिसलने लगे, हम खुदा से दूरी बनाने लगे। सबको मालूम है कि दुश्मन आपको बहुत भरमाएगा, दुश्मन आपको बहुत, जो आपकी मंजिल है, जो खुदा ने आपको ऊपर जाके बरकत देनी है, वो आपको जाने की नहीं देगा। ये आप लोग मीटिंग में आते हो, कलाम को सुनते हो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि खुदा का आत्मा कलाम के थ्रू क्या बोल रहा था। हमने कोई भी काम करना है, ऐसा काम नहीं करना कि आपके पाँव तिलक जाएं, ऐसा काम नहीं करना कि आपके चोट लगे। आपके अंदर कलाम है, मैं तेरे कलाम को फड़ी रखिया और मेरे पाँव, मेरे पैर कभी न तिलकेंगे, मेरे पाँव कभी न फिसलेंगे। जब अब्राहम के औलाद नहीं हो रही थी, उनकी सहारा जो घर वाली थी, उनके पाँव बहुत फिसलते थे, वो तिलकती थी। वो उसकी निगाह क्या थी, हम बूढ़े हो गए, हम मर गए, जो हमारी जायदाद है वो हमारा नौकर ले जाएगा, इसलिए वो तिलकी। वो अब्राहम को बहुत बोलती थी कि तेरा खुदा, मैं बूढ़ी होगी, तेरा खुदा तुम्हें कुछ नहीं देगा। जितना जितना वो बुड़बुड़ करती थी, उतना उतना वो बेबी से, बच्चे से लेट हो रही थी, गर्भवती होने से। उसने क्या किया, अब्राहम को मजबूर कर अपनी गोली को दे दिया, इसके साथ बच्चा पैदा करना। वो फिसल गई, अब्राहम नहीं फिसला। इसी तरह हवा को शैतान ने भरमा लिया, उसको फिसला दिया। जब आपके अंदर कलाम है, ये हवा के पास कलाम होता, बोलती कि मेरे बाप ने मुझे सब कुछ खाने को दिया, मैं नहीं खा सकती। जैसे लिखा है, कलाम ने पढ़ा है अभी कि मेरे पैर नहीं तिलकेंगे, मेरे कदमा ने तेरियां लीहां को पकड़ा हुआ है। ली रास्ता, मेरे कदम छोटे रास्ते पे जा रहे हैं, मेरे कदम 4 इंच के रोड पे जा रहे हैं। जब हम 4 इंच के रोड पर चलेंगे, एक कदम चलेंगे, हमारा यीशु हमको पकड़ लेगा ऐसे, और हमको फिसलने नहीं देगा, हमको गिरने नहीं देगा। 4 इंच के रोड पर इतना रास्ता है खुदा का, और विश्वास वाला रास्ता है। हमें सीधे देखना है, हमें इधर को नहीं देखना, पीछे को नहीं देखना, हमें आगे ही देखना है। हमें खुदा के वचन की ली को पकड़ना है, खुदा के रास्ते को पकड़ना। हमने जो खुले वाले रास्ते हैं, वहाँ 5-5 गाड़ियाँ चलती हैं, टकरा जाती, एक्सीडेंट होता है, किसी ने शराब पी मार के मार जाता है, बहुत बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। जब खुला रास्ता होता है, खुले रास्ते में बहुत मज़ा होता है, अपने मन की बातें करना, अपने दिल की बातें करना, किसी की को नहीं सुनना। ये हमारा खुदा का जो हमें तेरे कलाम की, मैंने तेरे कदमों की लीहों को पकड़ा, तेरियां कदम के रास्ते को मैंने पकड़ा है। वहाँ क्या होगा, आप बाइबल खोलेंगे, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। आप कोई कलाम खोलेंगे, वहाँ पास्टर आपको बता रहा होगा, आपको चांद रहा होगा। हालेलुया। ये आप किसी पास्टर का कलाम सुनेंगे, वहाँ ही आपको यही शिक्षा मिलेगी
कि कलाम को पढ़ो, उन पर चलो, ऐसा मत करो, अपनी मर्जी मत करो। छोटा रास्ता है। जब छोटे रास्ते पे हम चलते हैं, हमारी आँख, हमारे कान, हमारे हाथ में कोई फ़ोन नहीं होना चाहिए। हम जब छोटे रास्ते पे चलते हैं, अपने दिमाग से अपने सांस को रोक कर हम चलते हैं, किसी की ओर नहीं देखते, हम चलते जा रहे हैं। जब हम लोगों को देखोगे हम फिसल जाएंगे, ऐसे हमारा पाँव गिर जाएगा। इसी तरह हमें खुदा की ली को पकड़ना है, खुदा के रास्ते को पकड़ना है अपने विश्वास से। हालेलुया। और मेरे पैर नहीं तिलकेंगे। हमारे पैर कब नहीं तिलकेंगे? जब हमारा खुदा के साथ रिश्ता होगा, वो हमको पकड़ेगा। आपको मालूम नहीं होगा कि खुदा ने तुझे पकड़ा हुआ है। जब सहारा तिलकी और अब्राहम से बोला, ऐसा कहा प्रभु ने, बोला मुझे ये बच्चा तुम्हारा पसंद नहीं है। हमें, हमारे अंदर में कलाम है, हम पर थोड़ी सी मुसीबत आ गई है, कोई बात नहीं, हमारा काम छूट गया, कोई बात नहीं है। डटे रहो प्रार्थना में, बैठे रहो प्रार्थना में, दुआ करते रहो, कोई बात नहीं है। थैंक यू जीसस। खुदा आपको मजबूत करेगा और मजबूत करेगा प्रभु आपको। क्योंकि हमें खुदा के कलाम को पकड़ के रखना है, हमें खुदा के रास्ते पर चलना है। ली का मतलब है खुदा का रास्ता। 4 इंच का रोड, उसमें सुख बहुत है। सिर्फ हमें दुनियावी बातों को छोड़ना है, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलियों को छोड़ना है, तो बहुत सुख मिलेगा। शांति शांति शांति। आप, प्रभु के कलाम में क्या लिखा है? मैं तुम्हारे दोतरे पोत्रों को बरकत दूंगा। आप पीले रास्ते पर चले हैं, आप 4 इंच के रोड पर चले हैं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोतरे पोतरे वो बरकत वाले होंगे। बाइबल में लिखा हुआ है। बस हमें खुदा की लीहों को पकड़ना है, खुदा के कलाम को पकड़ के हमें स्लिपिंग नहीं होना। कलाम तो है पर स्लिप हो जाते हैं। कब स्लिप होते हैं? जब हमको खुदा बरकत देता है, हम उस बरकत को लेकर आगे नहीं बढ़ते। एक बरकत मिला, हमें बहुत बरकत चाहिए, हम वहीं अटक जाते हैं। पास्टर जी दुआ कर दो मुझे काम मिल जाए। काम मिल गया? काम तो मिल गया, प्रार्थना से दूर हो गए, खुदा से दूर हो गए, पाठ से दूर हो गए। अभी तक यूके का कोई बंदा चर्च में नहीं आया, अभी तक कोई मीटिंग में नहीं आया। मैं देख रहा हूं सभी को। प्रभु ने बहुत लोगों की जानों को बचाया, बहुत प्रभु ने बरकत दी उनको। मैं सभी को बोलता हूं टाइम से आना है पहले मीटिंग में। अभी तक कोई नहीं आ झुकेगा। मैं चेक कर रहा हूं एक नंबर। मुझे प्रभु ने बोला है, देख ये तिलकते नहीं गए, तू रात दिन जोर लगा रहा है, ये तिलकते नहीं गए। तिलकते कब है? जब हम अपनी कामनों में फंस जाते हैं, अपने कामों में, अपने आइडिये, खुदा की बाइबल को छोड़कर, पवित्र आत्मा की बात को छोड़कर जब हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हम फिसल गए। जिनके अंदर कलाम है वो नहीं फिसलेंगे, बोलेंगे नो, हमने नहीं, ये काम हमने करना है करना। हमको सब कुछ मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरे यहोवा ने मुझे दिया था। वो भी दिन था जब दिन मैं मंजे पे पड़ी थी, वो भी टाइम था जब मैं दुखों में थी, वो भी टाइम था जब मेरे पास काम नहीं था। आज तो मैं खुदा के साथ बैठूं। आज तो मैं खुदा के साथ बैठूं। वो खुला रास्ता, वो ली खुदा का रास्ता, हम कलाम को पकड़ेंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। जब हम खुदा के कलाम को छोड़ दिया, पवित्र आत्मा की बात को छोड़ दिया, तो हम खुले रास्ते पे जाना शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है कि मुद्दों को, जब प्रभु यीशु के चेलों ने, एक ने बोला कि प्रभु मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता हूँ, प्रभु ने बोला आ जा। उसने 5 मिनट बाद बोला प्रभु मैं अपने बाप, मेरा बाप मरा हुआ है,
चाहे उसने बोला कि मैं अपने बाप को बता के आता हूँ मैं तुम्हारे पास से चल रहा हूँ। ऐसे दो बात हैं। क्या उसने बोला था कि कुछ मुझे दाबने जाना है, ऐसा कुछ बोला था प्रभु को, मुझे याद नहीं है, मैं सॉरी मांग रहा हूँ। कि प्रभु ने बोला कि मुर्दों को मुर्दे दबने दो, तुम मेरे पीछे चल। प्रभु ने ऐसा क्यों बोला? उनको बोला था ये लोग कलाम तो सुनते हैं पर उन पर चलते नहीं है, पर तू मेरे पीछे चल। वो छोटा रास्ता था। एक धनी ने बोला प्रभु को कि प्रभु मुझे शांति कब मिलेगा, मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा? कि प्रभु ने बोला तू रोजी रख, उसने बोला मैं रखता हूं। प्रभु ने बोला तू दान कर, मैं दान करता हूं। फिर प्रभु ने उसको क्या बोला, तू अपना सारा धन गरीबों को दे दे। वहां से भाग गया, छोटा रास्ता। हो सकता वो देता, खुदा उनको 1000 गुना देता। हमें खुदा की बात को सुनना है। खुदा अपने पास्टर के थ्रू बात करेगा तुमसे, कलाम के थ्रू बात करेगा तुमसे। इसलिए मैंने बोला कि मुझे वो इसमें भेजो, आपको क्या समस्या है। उसी वक्त मुझे पवित्र आत्मा गाइड करेगा आपके बारे में। प्रभु मुझे बोला कि बोल ये कलाम को सुन, तू ब्लेस है। हालेलुया। खुदा के कलाम को फरी रखना, मेरा पाँव न तिलके। जब हमारे अंदर कलाम है तो हमारा टाइम, जो खुदा का टाइम, उससे पहले मैं बहुत कुछ हुआ, 20 लोग पहले आगे 15 मिनट ऐसे। आपको मालूम होना चाहिए कि इस पास्टर के थ्रू खुदा का आत्मा बात करता है, तो आपको उस बात को पकड़ना है, खुदा के कलाम को पकड़ना है, खुदा की आवाज को पकड़ना है। जब प्रभु ने अब्राहम को बोला, अब्राहम मेरी आवाज को सुन, तू अपने माँ बाप को छोड़ इधर को जा। खुदा ने उनको एक वचन बोला, वहां ढोल नहीं बजाया, वहां उनको बाइबल नहीं दी प्रभु ने, बाइबल को पढ़। उनके पास पास्टर को नहीं भेजा खुदा ने, आवाज को सुना। ये सबसे बड़ी बरकत है। हमारे पाँव न तिलके। जब हम खुदा के वचन को पढ़े, हमारे पाँव न तिलके। हमारे पास वचन है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पाँव तिलकते हैं, इसका मतलब क्या है? हम अंदर से कमजोर हैं। बात कही दुख लगा, बात कही गुस्सा किया, फटने लगे। ऐसा होता है क्यों है? इसका मतलब है कि आपके अंदर कलाम कुछ भी नहीं है। आप खाली ऊपर से प्रभु प्रभु करते हो, आप ऊपर से बाइबल पढ़ते हो। दिल के विच कलाम हो तो आपके अंदर शांति, आनंद, धीरज होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए खुदा का कलाम हमको बोल रहा है कि 5 में लिखा हुआ, मेरे कदम तेरिया लीहां नू ठीक फड़िया है, मेरे पैर कभी नहीं तिलकेंगे। दाऊद बोल रहा है खुदा को। तो दाऊद बोल रहा है खुदा को, हमें भी ऐसे बनना है। हमें दाऊद के जैसे काम नहीं करने। दाऊद ने गलत काम किए, पर हमें दाऊद के जैसी बरकत लेनी है। दाऊद ने खुदा के कलाम को पकड़ा, उन पर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। वो भी स्लिप मार गया, क्योंकि उन पर जिम्मेवारी जारी थी। सारी दुनिया का राजा, एक एक पर निगाह रखनी। आपके पास तो 5 लोग होते हैं घर के, 3 लोग घर के परिवार के लोग, 5 लोग। आपको कभी फिसलना नहीं है। कलाम को पकड़ के रखना है, उन पर चलते रखना है, ताकि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। दाऊद बोल रहा है कि मैंने तुम्हें सही पकड़ा। हमें खुदा के कलाम को पकड़ के चलना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी खुदा मुझे इस रास्ते पे लेके जा रहा है, न्याय करना, पहचान कौन गलत कौन सही। मैंने प्रभु को बोला कि ऐसे क्यों मैं
बोल रहा हूँ। प्रभु ने बोला एक तू ही है, मैंने तुम्हें चुना है, तू बोल रहा है लोगों को, सच बता रहा है तू लोगों को, इसलिए मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। तू सच पे खड़ा है, तू सीधा मुंह पे बोल देता है। मुझे प्रभु कलाम भी ऐसे देता है कि कलाम जब आपके अंदर जाएगा आपको मालूम होगा कि कलाम क्या है। बाइबल में हर एक बात लिखी हुई है आपको बरकत देने के लिए। आप जब फिसलेंगे, आप खुदा को छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने जब खुदा से बरकत मांगी, मैं कहा प्रभु मुझे ऐसा बनाना कि मैं रोड पे खड़ा हूं, वहां दुआ करूं, वहां लोग बरकत पाएं। प्रभु ने मैंने प्रभु के साथ प्रॉमिस किया, प्रभु मेरे साथ प्रॉमिस कर रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा की आवाज को सुनना है, उसके दास की आवाज को सुनना है। बरकत वाली आवाज तो सभी ले लेते हैं, थैंक यू पार्टी मेरे काम मिल गया। जब कड़वा आता है तो दुख लगता है, कड़वा आता है तो दुख लगता है। हमारा यूके में चर्च खोलने का फुल प्लान था। मैंने प्रभु को प्रे किया, मैं कहा प्रभु मैं तुम्हारे से बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता हूँ, मुझे बता मैं क्या करूँ। मुझे प्रभु ने सब कुछ बताया, ये ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, इनको बता। कलाम के थ्रू इनको चंद मैंने बताया, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। वो बातें कड़वी थी, वो बातें दुखों वाली भी थी, वो बातें बहुत शॉक करने वाली, करंट लगने वाली थी। प्रभु ने बोला जो मेरे पीछे आना चाहे वो सलीब उठा के मेरे पीछे आए। प्रभु ने दुखों वाली सलीब उठाई। हमें खुदा के पीछे चलना है, हमें बहुत चीजों को छोड़ना होगा। हमें दो रास्ते नहीं अपनाने, नहीं तो आप लोग फिसलोगे, तिलकोगे, और टांग टूटने वाली स्लिपिंग नहीं होगी, खुदा तुमसे दूर हो जाएगा। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 3 में लिखा हुआ है, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, मैं चाहता तू गर्म होता, मैं चाहता तू सील गर्म होता है, पर तूने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें अपने मुंह से थूक दूंगा, उगल दूंगा। ये कलीसिया की बात हो रही है। कलाम को सुना भूल गए, कलाम को सुना भूल गए, बरकत नहीं भूल गए, आगे नहीं बढ़े, आगे नहीं बढ़े, ना ठंडे ना गर्म, ना ठंडे ना गर्म। प्रभु कलाम कह रहा है मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। कलाम के बहुत अर्थ निकलते हैं। हमें कलाम को सुन पर मजबूती देनी है। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें मुंह से उगल दूंगा, थूक दूंगा अपने मुंह से। जब कोई आपको आप बादाम खा रहे हैं, तुम्हारे मुंह में कई बार ऐसा होता है बादाम कड़वा रहता है, आप जो पहले तुम्हारे मुंह में स्वाद बना होता है बादाम का, एक डाला कड़वा हुआ आप सभी कुछ थूक देते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है। हमें ऐसे बनना है कि परमेश्वर हमसे दूर ना होए। वो सभी को प्यार करता है, आप उनके लहू के मोल खरीदे हो। मैं आपको कलाम ये भी आज पढ़ेगा कि प्रभु बोलता है मैं तुम पर देखता हूँ, मैं तुमको ताड़ता हूँ, मेरी निगाह तुम पर रहती है। हमारे अंदर कलाम है, हम दाऊद की तरह बरकत वाले होंगे और हमें कभी फिसलेंगे नहीं। कलाम को पकड़ के रखना है, पवित्र बाइबल को। कड़वी बात सभी को दुख देती है। कड़वी बात सभी को दुख देती है। कड़वी बात। जब प्रभु अपने चेलों के साथ खाना खा रहे, प्रभु बोला तुम से एक मुझे पकड़ाएगा। प्रभु कौन? प्रभु कौन? प्रभु कौन? बोला, प्रभु ने कड़वा बोल दिया। हालेलुया। वो बात जो कड़वी होती है वो मजबूती के लिए होती है। हमारी बात मजबूत करने के लिए।
जब मैं कहीं चर्च लगा रहा था, वहाँ से कलीसिया टूटने लगी। मैं दुआ में बैठा, मैं क्या प्रभु ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे प्रभु ने बताया सब कुछ। तिलकने वाली बात जा रहे हैं, कलाम को फड़ना, हम फिसलना नहीं है, हमने तिलकना नहीं है। मुझे प्रभु ने सभी के बारे में बता दिया। तू मेरा बेटा है, तू सही है। ये लोग देख, मुझे सब रील दिखाया प्रभु ने, पिक्चर दिखाया, पिक्चर। मैंने तौबा की। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो अजाली मेरी भेड़ों को तितर बितर करता है, जो अजाली, जो पास्टर मेरी भेड़ों को खराब करता है, मैं उन भेड़ों को अच्छे चर्च में भेज दूंगा, पर मैं उस पास्टर का, उस अजाली के बच्चों को बिपता दूंगा। मैंने जब वचन पढ़ा, मैं रोजे में था बैठा हुआ, बाइबल स्टडी करने लगा, मेरे सामने आ गया, मैं वहीं बैठ गया। मैं कहा प्रभु जी, मैंने किसी का दिल दिखाया हो तो मुझे माफ करना। मैं प्रभु से नहीं माफी मांगी। प्रभु कहता मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बार बार प्रभु के माफी नहीं करनी। जब हम बार बार प्रभु से माफी मांगते हैं तो हम प्रभु यीशु को बार बार सूली पे देते हैं। मैं कहा प्रभु, जिन लोगों का मेरे कान ठोकेगी मैं माफी मांगता हूँ। मुझे प्रभु ने बोला तू नहीं है, ये है, इसके कारण हुआ है। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं कहा प्रभु, इनको माफ करना, ये लोग बच्चे हैं, उनको माफी देना। मैंने फिर डांटा उनको, गुस्सा किया। मैं कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना, सुनना ना सुनना उनकी बात है। फिसलना, तिलकना, जब आप लोग कलाम से दूर होंगे, आप तिलकेंगे, स्लिप होंगे आप। जब आप स्लिप होंगे तो खुदा का हाथ, वो प्रभु जानता है, मैं नहीं इसको बोल सकता हूं। इसलिए हमें ऐसा काम करना है, हम कलाम से कभी न तिलके, हमारे पांव कभी न तिलके। मुझे प्रभु ने बोला कि मैंने तुम्हें इतने गिफ्ट दिए हैं, परखने वाला गिफ्ट, प्रॉफिट गिफ्ट, आत्मा में देखने वाला गिफ्ट। हालेलुया। ऐसा हुआ, पांव न तिलके। जब पांव स्लिप होते हैं तो हड्डी टूटती है। हमें खुदा के कलाम को पकड़ के रखना है दाऊद की तरह, और चलते रहना है। तुम्हारे पांव न तिलके, आप कभी फिसलो ना। इसलिए प्रभु का कलाम, आपको मीटिंग भेज रहा हूं, आपको कलाम दे रहा हूं। हर रोज मैं आपको नया, दुए दिन आपको कलाम भेजता हूं। आप कलाम को सुनो और मजबूत हो। ये सब कुछ हमारा है, जो प्रभु ने बनाया है, ये आपका है सब कुछ। ये जमीन, आसमान, पेड़, फल, अंगूर, सेब, ये मीट खाना, भेड़ें, ये अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, ये अच्छे अच्छे कपड़े, सुर्खी बिंदी, सोना चांदी, ये आपके लिए प्रभु ने बनाया हुआ है। शैतान के लिए नहीं बनाया हुआ, तुम्हारे लिए। जब हम खुदा के कलाम को पकड़ के रखेंगे, वो आपको मुहैया करेगा, आपको देगा वो। प्रभु हमारा कृपालु ते दयालु खुदा है। हमें दया लेने वाले बनना है। हमें जब खुदा से दया लेनी है, हमें आकरना नहीं है। हमारे मन में गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमारे मन में बदीती नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में छल नहीं होना चाहिए, हमारे मन में घमंड नहीं होना चाहिए। वो कृपालु ते दयालु खुदा, वो दया देने वाला खुदा है, वो पीस देने वाला खुदा है। हमें वैसे होना होगा। बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें खुदा के जैसा होना होगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे दिल, फेफड़े, गुर्दों को जानता है। जब मैं घर में बैठा था, मैं प्रार्थना की, दुआ की, जो मेरे मन में आया मैंने किया। मैंने प्रभु को बोला, मैं कहा प्रभु
मैंने 20 दिन 30 दिन मेरे मन में आया नहीं कि मैं अपने लिए प्रार्थना करूँ कि मेरा भी काम खुल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु तुम्हारे दिल को जानता है। जब मैं प्रे करने का, मैं कहा प्रभु मुझे काम दे दे थोड़ा सा। काफी टाइम निकल चुका था, मैं सुपर में था, पता नहीं मुझे याद नहीं, मैं प्रे रूम में प्रे कर रहा था। एक इंसान आया, मैं पता नहीं सो रहा था, मुझे याद नहीं इस वक्त, मुझे इतने पैसे दे गया। मैं कहा थैंक यू जीसस। मैं बोला चलो कोई आएगा मुझे कैश दे देगा 10-20 हज़ार पाउंड, मेरे मन में यही पर प्रभु हमारा ऐसा नहीं है, वो आपकी लॉटरी नहीं निकालेगा, वो आपको अपने हिसाब से आपको वो देगा, वो अपने हिसाब से देगा, आपके हिसाब से नहीं वो देगा प्रभु तुम्हें। मैं बोला चलो ठीक है प्रभु, मुझे ड्रीम में आया, मुझे बहुत देखे गया, मुझे बहुत खुश। 3 दिन से एक मुझे फोन कर रहा था बर्मिंघम से, मैं देखा, मैं चल जाए इसको पूछता हूँ क्या बात है। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने मुझे बोला यार तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैं तुम्हें बहुत फ़ोन कर रहा हूँ। मैं क्या हुआ, तू हमें भूल गया? मैं कहा नहीं। काम छोड़ दिया? मैं कहा नहीं। उसने बोला मैं तुम्हें 6 माह से मैं तुम्हारी वीडियो देख रहा हूँ, मैंने फ़ोन किया, बहुत शांति मिलता है। मैं पूछूँ इसको कि आप लोग काम छोड़ दिया करते? मैं काम करता हूँ, मेरे पास काम है, तू करेगा? मुझे याद आ गया, मैं ये तो वही प्रभु ने मुझे सुपने में दिखाया था। मैं हाँ मैं आता हूँ। मैंने उससे बोला बात की, उसने बोला ये तुम्हारा काम है, जितने पैसे लेने ले लो। मैं कहा नहीं हम डील करेंगे। डील किया मैंने, चलो जो मैंने मांगा उसने मुझे उसी वक्त, मैंने बोला इतने चाहिए मुझे पहले, उसने मुझे उसी वक्त निकाल के दे दी, वही ड्रीम में जो मेरे प्रभु ने दिखाया था। मैं कहा थैंक यू जीसस। तो मैंने सोचा ही, सिर्फ मन में सोचा ही, प्रभु अपने हिसाब से देगा आपको, चाहे कोई पास्टर है, चाहे कोई आप कलीसिया हो। आप मांगोगे प्रभु मेरा काम खुल जाए, काम खुले, प्रभु अपने हिसाब से देगा। ऐसा नहीं होगा आपने 2 पाउंड की लॉटरी पाया तो आपका 20 लाख निकल गया, नहीं, ये खुदा नहीं देगा आपको, आपको मेहनत के थ्रू मिलेगा। मुझे प्रभु ने एक प्रॉमिस किया, उसने बोला मैं तुम्हें काम तो दूंगा पर तू काम नहीं करेगा। मैं बोला ले अभी ये भी फड्डा पड़ गया, अब क्या करेगा मैं? कहना काम तो दूंगा, तू नहीं काम करेगा। मैं कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? आत्मा में खुदा मुझसे बात कर रहा है। मैं बोला ठीक है, मैंने हाँ कर दिया। मैं कहा प्रभु तू ही मुझको देना सब कुछ, तू ही मुझको लोग देना, तेरी मर्जी है, मैं तुझ पर खड़ा हूँ। चलो खुदा ने मुझे बरकत दी, लड़का भी दे दिया मेरे साथ, 1-2 लड़के काम के लिए दे दिए। जब आप खुदा के वचन को पढ़कर कभी तिलकोगे नहीं तो खुदा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ये आप फिसल गए, उसको वापस आने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। जब इस्राएलियों को 40 साल लगे, जब मूसा ने बोला, उसने बोला, मूसा को बोला भाग जा, तू क्या है, तू तो हमको दुख देने आया है, हमको बचाने थोड़ा आया है। प्रभु ने बोला, मूसा को बोला इनको छोड़ के चल अपनी शादी करा। मूसा के शादी किया, अपने एंजॉय किया, उसने बच्चे पैदा किए। 40 साल बाद उनको सुनाने के लिए आया। जब एक बार हम तिलक गए, एक बार पितृ आत्मा की बात को न माना, फिर टाइम लगता है। मालूम नहीं कितना टाइम लगे। आप मजबूत हो तो छेती कवर कर जाओगे, ये नहीं तो आप टाइम लगेगा। तिलकना, हमने खुदा के कलाम को पकड़ के रखना है, ना कि हमारे पांव तिलके। वो बहुत ट्राई करेगा आपको फिसलाने की, बहुत करेगा ऐसा। हो आप जब खुदा के पास हो, प्रभु तुमसे बात करता है। ये आप पवित्र आत्मा से भरे हो, खुदा तुम्हारे मन में बात करेगा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। जब आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे तो वो अपने दास के थ्रू तुमको बोलेगा, चल उनको ये बोल, उनको ये बोल, उनको ऐसा बोल। हमको देखना है, हमारे वो कान चाहिए सुनने वाले, हमारे अंदर शांति चाहिए
कि ये बोल रहे हैं, जे मैं बोल रहा हूँ आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो ब्लेस हूँ, मेरे टाई लगी हुई है, मैं तो ब्लेस हूँ। मैं ना ही मीटिंग करेगा प्रभु ता भी मुझे ब्लेस करेगा। खुदा ने मुझ पर स्टैंप लगा दी है, वो भी मैं आपको बताएगा, कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया। हमें खुदा का कलाम क्या कह रहा है? जबूर 17 उनकी 5 में लिखा है कि तेरे कदम ने तेरियां लीहां नू ठीक फड़िया, मेरे पैर नहीं तिलके, मेरे पैर नहीं फिसलेंगे। जब हमें खुदा के कलाम को पढ़ा है, हमारे पाँव नहीं फिसलने चाहिए, हमको इधर नहीं होना चाहिए। पकड़ा तो पकड़ लिया, बाज जब अपने पाँव से वो पकड़ता है किसी को छोड़ता नहीं हो। हमें बाज की तरह बनना है। ऐसा नहीं इधर से हमारे हवा का झोंका आया तो आपको ले जाए खींच के, इधर से हवा का झोंका आया आपको खींच के ले जाए। खुदा का रास्ता एक खुदा की ली, वो खुदा की ली पर हमें चलना है, खुदा के मार्ग पर हमें चलना है, 4 इंच के रोड पर हमें चलते रहना है। मुझे प्रभु बोला मैं तुम्हें काम तो दूंगा, तू काम नहीं करेगा। मैं बोला ठीक है। मैं अड़ा थे खड़ा रहा, रोने नहीं लगा। आए मैं 1 महीने का 2 लाख कमाता था, 3 लाख कमाता था, प्रभु मेरा 5 लाख करोड़ गया, मेरा 6 लाख करोड़ गया, आए मैं क्या करूं। मैं बोला तेरी मर्जी पूरी होए। फिसलना नहीं है। लोगों का कितने काम मिले रोने लगेंगे। ये उसने आपको बनाया है, आपको खाने को भी देगा। ये गाड़ियां बंगले आपके ही हैं, प्रभु ने बनाए हैं। हमें कैसे लेने हैं? हमें पटरी पे उतर के नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। उनके साथ दोस्ती बनाने से हमको मिलेंगे। रात में मैं जिम में था, वो लड़की शायद में आई होगी मीटिंग में, गॉड ब्लेस यू। मैंने बोला था मीटिंग में आना जरूर। कुछ ऐसा होता है, शैतान का ऐसा प्लान होता है कि आपको पटरी से उतारने का, आपको दुख देने का। एक लड़की और थी, उसने मुझे फ़ोन किया, वो मेरी उससे बात नहीं, उसने बोला कि मैं अपने घर वाले से बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। मैंने उसको बोला तो कलाम को सुन, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, मीटिंग में आओगी वो पहले बैठो। एक लड़की का मुझे फ़ोन आया, मीटिंग में बैठी है तो गुड है, नहीं बैठी उसको ये रिकॉर्डिंग में भेज देगा। मुझे फ़ोन है, उसकी 3 साल से समस्या जा रही है, मेरा ऐसा हो गया, मेरे घर वाला मुझे ऐसा करता है, मेरे घर वाला ऐसा करता है, मेरी सास ऐसे करती है। मैं बोला कोई बात नहीं, मजबूत हो, मजबूत हो। 3 साल गुजर गए, मेरे पास काम नहीं है, दुआ किया, प्रभु ने काम दिया उसको। वो 1 लाख रुपया पाकिस्तान का अपने घर वाले को, अपनी सास को देती है। वो 1 लाख रुपया कमा के एक मंथ का, जहाँ से ज़्यादा कमाई, क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़ी हुई है। प्रभु उनको बहुत प्यार करता है। वो जब भी मुझे फ़ोन करे, पास्टर मेरे साथ काम छूटने लगा है, मैं बोला जा, तुझे कोई नहीं हिला सकता, डबल तनख्वाह, ट्रिपल। देखो प्रभु उनको प्यार करता है, प्रभु को उनका फिक्र है। उसके ऊपर मुसीबत आने की, मैंने उसको बोला था एक दिन तू फंसने वाली है, मेरी बात को सुन, सुधर जा। एक उसने मुझे फ़ोन किया, एक पास्टर के पास गई, वो पास्टर मेरे लगा था पाकिस्तान में, रोने लगी, मेरा घर वाला ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। उसने बोला छोड़ दे उसको। उसको गुस्सा लगा, वो पार्सल बोलने लगी, बुड़बुड़ करने लगी, मेरा पार्ट जो कि में ऐसा है, वो मुझे कभी ऐसा नहीं बोलता है, वो मुझे प्यार करता है, मुझे बेटी समझता है। मुझे फ़ोन लगा लिया, उसके बोलकर मुझे फ़ोन लगा लिया, उसके साथ बहसने लगी। वही पितात्मा वही मेरे पास। जब उसने मुझे फ़ोन लगाया, मैं जिम में था, मैं बोला यार मैं जिम, इसके साथ बात की तो मेरा जिम खराब हो जाएगा। मुझे प्रभु ने बोला नहीं, अभी बात कर इससे। पास्टर मैंने तुझसे बात करी, मैं कहा अभी कर, नहीं तू जिम में, मैं कहा तू अभी कर मुझसे बात। मुझे प्रभु ने बोला अभी इससे बात कर, क्लियर कर दे इसे। पाकिस्तान में उस पास्टर के साथ भी मैं था, तेरे साथ ही मैं खड़ा हूँ, अभी बोल इसको, डांट इसको। उसने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा बोल क्या बात है। मैं पास्टर के पास गई थी, उसने बोला कि तेरे घर वाले के अंदर इतनी बैडी दुष्ट आत्मा है, वो तुमको बर्बाद करेगी, तुम्हें छोड़ना होगा उसको। उसने सीधा बोल दिया, कोई बात नहीं, जब पिता आत्मा बोलता है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप सीधा बोल देंगे। मुझे फ़ोन लगा लिया, मैं कहा बोल क्या बात है।
मैं कहा पहले तू बोला, बाद में बोला। उसने बोला है कि पास्टर के साथ बैठी थी मैं, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला। मैं बोला मेरा पास्टर बहुत अच्छा है, मैंने उसको देखा नहीं, मुझे गाइड कर रहा है, 3 साल से मैं उसको फॉलो करती हूँ। मैं कहा ठीक है। मुझे प्रभु ने बोला इसको ये बोल, ये बड़बड़ कर पर का भी है। मैं उसको बोला सुबह आपके साथ क्या हुआ 6 बजे, बता मुझे। मुझे गंदा ड्रीम आया। मैं कहा नहीं, मुंह से बोल, मुंह से बोल, मैं देख रहा हूँ सब कुछ, मुंह से बोल, खुदा मेरे साथ है। तुम लोग झूठ मूठ मारकर खुदा के वचन को बदलना चाहते हो, खुदा के पास्टर को बदलना चाहते हो, झूठ मूठ बोलकर, पटर पटर बोलकर। मैं सच बता क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझे मालूम है सब कुछ। उनके साथ डेविल गलत संबंध बना रहा था 6 बजे सुबह, 5 बजे 6 बजे। मुझे प्रभु ने दिखाया कि ना देख, मैं इनको बचाना चाहता हूं। मैंने उसको बोला देख मेरी बात को सुन, खुदा तुम्हें बचाना चाहता है, तू भी बचेगी, तेरे बच्चे भी बचेंगे, वो भी बच सकता है जे तू खुदा के कलाम पर चले, बात को पकड़े। नहीं पास्टर जी ऐसा होगा, मेरे बच्चों की ज़िंदगी होगी, ऐसा होगा। मैं कहा मेरी बात को सुन, मैंने तुम्हें बोल दिया, उस पास्टर ने बोल दिया है, बाइबल को पढ़ जहाँ क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी मर्जी है, करना कर, नहीं करना ना कर, गॉड ब्लेस यू, यीशु तुम्हारे साथ हुए। पूछना भी है मैं क्या करूँ, आगे से सुनना भी नहीं है मैं क्या करूँ। मैं कहा तू अपना डिसीजन ले रही है तो अपना डिसीजन ले ला, तू खतरे पे है। चाहे पितृ आत्मा की बात को सुनो, चाहे पूछो ना, ये पूछना है सुनो। जो पितृ आत्मा की बात को नहीं सुनता, आपको मालूम है पितृ आत्मा क्या है, वही पितृ आत्मा आपको बताएगा उठ मेरी बेटी प्रार्थना कर, उठ मेरी बेटी काम पे जा। वही पितृ आत्मा आपको काम देता है, वही पितृ आत्मा आपके हाथों में बरकत देता है जिसको आप छोड़ देते हो लोगों की खातिर। कलाम कह रहा है मैं तेरे कलाम को पकड़ूंगा, मेरे पांव न फिसलेंगे, मेरे पांव न तिलकेंगे। मैं उसको बोला तू अपने चाहे मन की कर रहा, चाहे पितृ आत्मा की कर रहा, जो शरीर की का चलता है उसका मौत है, जो आत्मा से चलेगा उसके घर में शांति और जीवन है। वो कलाम सभी के लिए है। मैंने उसको पूछा, बोला जो भी तूने मांगा तुझे खुदा ने दिया ना, दिया, वादू दिया, फिर तू खुदा की बात क्यों नहीं समझती? वो तुम्हें बचाना चाहता है, वो तुम्हें बचाना चाहता है। मेरी बेटी मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? 2 नाकों में 2 पानी कभी नहीं निकल सकते। मैं उसको बोला मीटिंग में आना जरूर, गॉड ब्लेस यू, मैं तुम्हें खुदा के हाथों में देता हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तू जाने खुदा जाने। मैंने बोला तू नहीं करना, उस पास्टर ने बोला तूने नहीं करना, अपनी मर्जी करो। मीटिंग में आना जरूर, कलाम को सुनते रहना। यूहन्ना नबी को उनका सिर क्यों कटवा? उनके अंदर पितृ आत्मा काम करता। उसने बोल दिया राजा को कि इस औरत को तुम्हारे घर में रखना अच्छा नहीं है, उसने उसका गला कटा दिया। पितृ आत्मा हमेशा सच बोलेगा। जिनके पास्टर के अंदर पितृ आत्मा है वो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा, आपके मुंह पे बोल देगा, क्योंकि पितृ आत्मा तुम्हारा सहायक, तुम्हारा मददगार है। मैं उसको बोला क्या करना है? नहीं नहीं ऐसा होगा, मैं फोन कट, बोल दिया सो बोल दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है, शरीर से चलना है, आत्मा से चलना है। मैं कहा तू खुदा को पालेगी, तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे। जे वो डेविल तुम्हारे साथ गलत हरकत कर सकता है, तुम्हारे बच्चे 5 साल का 10 साल का, उसको वो छोड़ने वाला है। जे तू खुदा के वचन पर ठहरेगी तो प्रभु तेरे बच्चों को बचाएगा, तुम्हें बचाएगा, हो सके उसको भी बचा ले, हो सके प्रभु उनको भी बचा ले तेरे थ्रू। शैतान को मालूम है कि घर में ही औरत घर को चलाती है, औरत के पेट से बच्चा निकलता है, वो बच्चे से अंश पैदा होती है,
उसको मालूम है, उसको ही पकड़ेगा। हवा को किसने मारा? उसको मालूम था कि हवा बच्चे पैदा करेगी, लोग नजारे लेंगे, खुदा का प्लान पूरा होगा, उसको बनवाया। उसको मालूम है कि औरत ही घर का श्रृंगार है, औरत ही बच्चा जनेगी तो पब्लिक बढ़ेगी। औरत के पेट से पास्टर निकल गए, औरत के पेट से अभिषेक निकल गए पास्टर, औरत के पेट से ही वेंजिस्ट लड़कियां निकलेंगी। ये 4 रोड पे रास्ते पे चलना है। हमें चाचे ताए पुआ फूफी को पीछे को नहीं देखना दुनिया क्या सोचेगी। हमें चलते रहना है कि हमारा खुदा हमारे साथ है। जिनके पास खुदा है उनके लड़कों की शादी भी हो जाएंगी, उनको काम भी मिलेगा, उनको बरकत भी मिलेगी। जिनके पास खुदा है, जिनके पास दूसरा है, वो पहले आपको बड़ा करेगा, बाद में आपको काटेगा। जैसे गुलाब का फूल खिलता तो है बहुत अच्छा, दूसरे दिन देखो, घंटे बाद देखो, ऐसे मुरझा जाता है। वो भी आज टाइम लगा तो आपको वो भी कलाम दूंगा। कल मैं घर में था, स्टडी किया, मुझे प्रभु ने बोला ये देख तुझे जे वचन देना है लोगों को। जब मैं तुम्हें बोलता हूं वो तुम्हें बोलना, अपनी मर्जी से नहीं कुछ बोलना। क्योंकि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं सभी पुराने क्रिश्चियन हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। वो अभी तक भी दुखों में क्यों है? उनके अंदर कड़वी किसी ने बताया नहीं, कड़वा यही बताया है, मांगोगे दिया जाए, खड़काओगे खोला जाएगा, तू चाहे तो पहाड़ को बोल समुद्र में गिर जाएगा। ये बात बहुत अच्छी है, खुदा का कलाम है। पर हमें 4 इंच के रोड रास्ते पर चलना है। दाऊद बोलता है मैंने तेरे कलाम को पकड़ के रखा, मेरे पैर कभी ना फिसले, पर वो भी फिसल गया। हमें दाऊद की तरह नहीं बनना। हमें प्रभु हमें वो बरकत दे, हम तेरे साथ चाहते हैं। दाऊद के साथ गलती क्यों हुआ? सुलेमान के गलती साथ क्यों हुआ? क्योंकि उनके साथ लाखों लोग थे, प्रभु ने उनको जिम्मेवारी दी थी। मैं तुम्हें इस्राएल का राजा देता हूं, ठहराता हूं। आपके पास कितने लोग हैं घर में? 5 लोग 6 लोग हो गए, आप उनका न्याय नहीं कर सकते। 5-6 लोगों का आप अपने परिवार के लिए न्याय नहीं कर सकते। मैं किस रास्ते पे खड़ी हूँ, कहाँ मैं खड़ा हूँ? मुझे जब एक पास्टर ने बोला ओ लड्डू व सलीम, तेरे कान तेरी कुड़ी कोमा में है, मेरे अंदर से, ऊपर से तो मैं हंस रहा, अंदर से मेरी हवा निकल गई, दिल मेरा ऐसे हो गया। मैं कहा यार, मैं जहाँ जिम में जाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, मीट खाता हूँ, महंगे महंगे कपड़े पहनता हूँ, मेरी बेटी मेरे कान मंजे में पड़ी हुई है। मैं कहा मैं क्या करूँ? उसने बोला तू जानता है सब कुछ, अपने आप को पलट, छोड़ दे सब कुछ। मैं बोला मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। उसने मुझे गिना दिया सब कुछ, ये करता है ये करता है। घर में आके मैं रोया, मैं कहा यार, तब से मैंने छोड़ दिया। आज मेरी लड़की तो बात की, आज हजारों लोग बच रहे हैं। आप लोग सुनना, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, सब कुछ एक कमरे में बैठ गया बंद होके। उसने बोला नाले प्रभु ने तुझे चुना है अपने काम के लिए, यूके में तुझे इस्तेमाल करेगा, हाई लेवल को तुझे इस्तेमाल करेगा, बंदा बन जा। मैं कहा मैं काम करता हूँ, मैं कहना चोरी करता हूँ नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हमने ग्लासी ला लिया, काम पे जाते थक गए, क्या मैंने ऐसे बोला मैं काम पे जाता हूँ, जिम से थक लिया, मैं थोड़ी सी पी लिया, क्या मैंने क्या चोरी किया? उसने क्या चोरी नहीं किया, बहुत बड़ी चोरी कर रहा है तू। ये मैंने उसकी बात को सुना, वो मेरे पीछे नहीं फ़ोन किया उसने मुझे। मैं तो लोगों को फ़ोन करता हूँ, घंटा घंटा लगाता हूँ, ऐसा मत कर ऐसा मत कर। उसने फ़ोन नहीं किया, उसने बोल के चले गया। आगे मैंने डिसीजन लिया, मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपने बच्चों को बचाना है, कि अपना एंजॉय करना है, कि मैंने डांस करना है डीजे पे जाके। मैंने डिसाइड, उसने बोला मैंने तुम्हें बोल दिया है, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला मैंने तुम्हें बोल दिया है, तू करना कर, नहीं करना ना कर। मैंने बोल दिया, मैंने छोड़ दिया। मैंने सब बड़े फ़ोन आने लगे, मेरा काम छूट गया। जिनके साथ बैठ के पीता था, मुझे काम देते थे लाखों का, छूट गया। वकील, मेरे दोस्त, मेरे बुआ के लड़के, सब कुछ। एक अकेला रह गया, मेरा खुदा मेरे साथ। जब पहली मैंने क्रिसमस देखा, जब मैं क्रिसमस मनाना था, मेरे बुआ के लड़के 5, उनकी 5 घरवालियाँ, 3-3 चाचा लड़के, हम 100
लोग 23, 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को एंजॉय करते थे। कभी उसके घर में, कभी उसके घर में सोना, उसके घर में 10 दिन की मैं छुट्टी करता था। जब क्रिसमस आया तो मैं अकेला घर में बैठा हुआ, रोने लगा। मैं कहा प्रभु, उसने बोला चुप, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हें चलाएगा। कैसे चलना है ना तू मुझे चलाएगा। हमें खुदा ने मोल खरीदा हुआ है, वो हमको चलाएगा। हमें कैसे चलना है? हम अपने शरीर से चलेंगे तो खुले रास्ते पे जाएंगे। सब कुछ मालूम है, कोई बच्चा नहीं है। काम करते हैं, बैंक कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, खाने को देते हैं, बच्चे पालते हैं। जब खुदा के काम आते हैं हमको मालूम ही नहीं। सब पता है, खुदा ने बुद्धि दी है आपको। वो खुदा देखता है मैंने दिमाग किसके लिए दिया। ये दिमाग और काम के लिए यूज करता है, मेरे काम के लिए इसका दिमाग काम नहीं करता। सोचता है उसको सब मालूम है। उसने तुम्हारा दिमाग बनाया, उसने तुम्हारा हाथ बनाए, उसमें तुम्हारे पाँव बनाए, उसमें तुम्हें दिल दिया, उसने तुम्हें दिमाग दिया, उसने तुम्हें आंखें दी। काम करने के लिए चाहता है सब कुछ। खुदा के काम के लिए फ्री हो जाता है सब कुछ। उसको मालूम है सब कुछ, और जानता है सब कुछ। मैंने बड़ा बोला, मैं कहा प्रभु मुझे काम दे के ना, चक काम, चक पैसा, चक इतना मुझे पैसा देगा, चक पैसा। पर तुम्हें मेरी बात पे चलना होगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तू काम नहीं कर सकता। मैं कहा ठीक है, थोड़ा काम करी, ज़्यादा नहीं करना। मैं ठीक है, हाथ जोड़ी मैंने। उसे बोला मैंने तुम्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है। आप लोग भी ऐसे हो। ये आपको खुदा ने बरकत दी, खुदा ने आपके काम के लिए इस्तेमाल किया, आपको बरकत दी। प्रभु ने तुमसे काम लेने हैं। तुम्हारे बच्चों को बचाना है, तुम्हारे भाई को बचाना है, तुम्हारी बहन को बचाना है, तुम्हारी माँ को बचाना है। ऐसा नहीं है मैं बच गई तो बात ठीक है। उसको उनका भी फिक्र है जो प्रभु को नहीं मानते। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों 4:15 में लिखा है, मैं उनके लिए मोया, मैं सबके लिए मरा और मरकर जिंदा हुआ। वो लोग भी मर के जिंदा हुए, आज के बाद मेरे लिए जिए। खुदा कहना मैंने तुम्हें बचाया, मैंने जिंदगी दी, मेरे लिए जीना है, ना कि डीजे पे डांस करना है। वो देखता है सबको। जब तुम्हारे बच्चे से तुम्हारे बच्चे का हाथ पांव जलता है, तुम्हारे बच्चे से दर्द होती है, बोलते हाय मेरा बच्चा, काम छोड़ के भाग जाते हैं। आपने कोले नहीं खाए, आपने बच्चा सलाह से पैदा किया है। बच्चा ले लो, खुशी से लिया है, खुशी से पैदा हुआ। और जिसने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं, स्वर्गों को छोड़कर पापी दुनिया में जन्म लिया है, उनको क्या दुख होता होगा। मेरे बोला इसको बोल, उसको छोड़ दे। मैं बोला छोड़ दे उसको, नहीं मैं नहीं छोड़ सकती। मैं ओके बाय, गवर्नमेंट मीटिंग में आती रहना, जा भाग जा जहाँ से, सिर खाली मेरा तू, टाइम खराब। बेटियों की गुड है, पाकिस्तान की लड़की है वो। हालेलुया। हमें डिसीजन लेना होगा। खुदा सबको प्यार करता है। आपके लिए जान दी है प्रभु ने। कलाम क्या कह रहा है? जबूर 17 में लिखा हुआ है, मेरे कदम तेरियां लीहां नू ठीक फड़िया, मेरा पैर नहीं तिलकेगा। हमें तिलकना नहीं है। ये हमने बपतिस्मा लिया, खुदा की बरकत लिया, हमें तिलकना नहीं है। जिन लोगों को आप देख रहे हो, मेरी बुआ, मेरी मासी, ताती, चाची, ताई, जब आपको बीमारी लगेगी कोई नहीं बचाएगा प्रभु यीशु के सिवाय। जिनकी आप खुदा को छोड़कर, जिन लोगों की आप साइड रह रहे हो, जिनकी लोग आप खड़े हो खुदा को छोड़कर, वो लोग आपको बचाएंगे नहीं, खुदा बचाएगा आपको। तीखा कलाम है, तीखा। जो तीखा खाएंगे वो ही बरकत पाएंगे। जो 4 इंच के रोड पर चलेंगे वो ही सफल होंगे, वो ही खुदा उनको। मैं भी कलाम आपको देता हूँ, देखना क्या लिखा है। हमें बात को सुनना है, खुदा की बात को। कलाम हमको क्या बता रहा है? यह कलाम आपके लिए है, मेरे घर के लिए नहीं है, मेरे बिजनेस के लिए नहीं है, मेरे यूट्यूब के लिए नहीं है, आपके लिए कलाम है। हालेलुया। खुदा मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।
यीशु तुम्हारे साथ हुए। थैंक यू फादर। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे साथ हो। आपका आत्मा इनके घरों में है, तुम्हारे स्वर्गदूत इनके घरों में पहुंचे हुए हैं। मेरे प्रभु तेरे कलाम में लिखा हुआ है, मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा। प्रभु आज तुम्हारे बेटियां बेटे जिन्होंने कलाम सुना वो मजबूत होएं, उन पर चलें और बरकत पाए। मेरे पिताजी महिमा हुए, मेरे यीशु राजा दी महिमा हुए। हे मेरे पितर आत्मा जी, अपने बच्चों को भर दे, अपने बच्चों को आत्मा से भर दे। प्रभु जो भी पाकिस्तान में आज चर्च खुला है प्रभु, तुम्हारी हजूरी उसमें है। जो भी आज और बरकत पाके जान, अगली बार को डबल लो कौन और ब्लेस पाके जान। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु तेरा कलाम कह रहा है कि जाओ मेरे नाम को दुनिया के कोने विच पहुंचाना। थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआ नूं सुन रहे हो, कबूल कर दे प्रभु यीशु। सभी अपने कैमरे ऑन कर लो, कैमरे ऑन कर लो, कैमरे ऑन कर लो। पास्टर रहल कैमरा ऑन करो। राबासी का मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीरा लाला। जो कैमरे पे आ जाओ। यीशु तुम्हारे साथ हुए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी महिमा, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। ये शरीर परिवार यीशु दे हो चुके हैं। थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआवां नूं सुन रहे हो, कबूल कर दो। राका माका सू के राका ती फामे चंद्रा देने मैंने सी के री के रोका माका शीका राका माका देना। प्रभु तेरी महिमा, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। ये शरीर परिवार यीशु दे हो चुके ने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले। जो भी तुम्हारे बेटियां बेटे मां से बैठे ने प्रभु, उनको छूना ब्लस करना। प्रभु यीशु मेरे बाप, तू चंगाई देने वाला खुदा है, आप बरकत देने वाले खुदा हो। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मैं दुआ करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में मेरे प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए, ब्लेस हो जान। जो इनके घरों में गंदियां दुष्ट आत्मा सभी निकल जान। और प्रभु यीशु तेरा पवित्र आत्मा इनके घरों में काम करे, तुम्हारे स्वर्गदूत इनके घरों में रहें। और मेरे पिता परमेश्वर इनको छूना ब्लेस करना। जो इनके घर में कोई समस्या निकल जाए, सभी यीशु के नाम में आग उतरे। होली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर रिलीज हुए, होली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा इनको छूना ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआ ने सुन रहे हो, कबूल कर दो। मेरे पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ, इनके जिस्म के ऊपर तुम्हारा मेर पर हाथ हो, इनको छूना, इनको ब्लेस करना। ए शरीर परिवार यीशु दे हो चुके ने। थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआ ने सुन रहे हो, कबूल कर दो। होली गोस्ट की फायर रिलीज होए, होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर रिलीज होए, फायर रिलीज होए। ए शरीर परिवार यीशु दे हो चुके ने। थैंक यू जीसस, मेरे पिता परमेश्वर तेरा मेर पर हाथ बना रहे। राका माका सूके राका तीफा मशंद्रा देने मैंने सीके री के रोका माका शीका रखा माका देना। होली गोस्ट की फायर रिलीज करता हूँ। पिता आत्मा इनको छूना ब्लेस करना। प्रभु यीशु इनके घर को तेरे लहू में कवर करता हूँ। मेरे पिता जो भी आज इन्होंने कलाम सुना, वो कलाम इनके दिमाग में रचे, वो कलाम इनके दिल में घर करे, वो कलाम इनके हड्डियों में रच जाए, वो कलाम इनके खून में रच जाए प्रभु, ताकि तेरे हो जाए प्रभु। और मेरे पिता आत्मा इनको छूना ब्लेस करना प्रभु। जब भी खुद बाइबल को पढ़े, इनको मालूम पड़े प्रभु। जब भी वे बाइबल को खोले, इनके अंदर ज्योति जागे। तेरे कलाम में लिखा है, जब बाइबल खुलती है तो ज्योति जागती है। इनको अक्ल ते बुद्ध देना प्रभु। तेरे नाम दे विच ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु। इनके घरों में, इनके रसोई के खाने को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम दे। इनके बैंक बैलेंस को तेरे ब्लड में कवर करता हूँ प्रभु। इनके बच्चों को तेरे लहू में कवर करता हूँ। इनके काम को तेरे लहू में कवर करता हूँ। इनकी जमीन को तेरे लहू में कवर करता हूँ। इनके डंगरों को तेरे लहू में कवर करता हूँ। इनके रसोई के खाने को, किचन के फूड को तेरे ब्लड में कवर करता हूँ। तुम्हारा मेर पर हाथ रखे। इनकी गाड़ियों को तेरे लहू में कवर करता हूँ प्रभु। अपना हाथ बढ़ा के रखना प्रभु। तूने अपने लहू से मोल खरीदे हुए हैं ये लोग प्रभु, ये कलीसिया प्रभु। जो मीटिंग में नहीं आ सके वो मीटिंग में आए और कलाम को सुने, मजबूत हुए प्रभु। हालेलुया। तेरे कलाम में लिखा, जिनके अंदर कलाम है वही चट्टान है। इनके काम को ब्लेस करता हूँ, इनकी गाड़ियों को ब्लेस करता हूँ तेरे नाम दे विच। इनकी हड्डियों को ब्लेस करता हूँ प्रभु तेरे नाम दे विच। और ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए प्रभु। इनको छूना, इनको छूना ब्लेस यीशु के नाम से। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। राका माका